जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद दी गगन में। अगर आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। फेसबुक के ऊपर देख रहे हो, पेज लाइक कर देना, फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, अभी एक बड़ा अपडेट आया है कि ब्रिटेन में कोई खालिस्तानी टेररिस्ट थे जिसको राण ने मारा है। ये वीडियो कह रही है, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो डेथ है वो एक्सीडेंटली हुई हो या जैसी अपने कैजुअल डेथ्स होती हैं वैसी हो। मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। तो लेकिन इस वीडियो में आपको बताने लायक बहुत कुछ है, क्योंकि बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ बिलोंग फ्रॉम पंजाब, तो मैं बताऊँगा बहुत कुछ आपको इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं वीडियो। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और भारत को लेकर आ रही है और ये बहुत इंडियन अफेयर्स का वीडियो है, ठीक है ना। सर्च कर लेना, लिंक नहीं दूंगा, सर्च करोगे तो भाई को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यूके से कुछ ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है कि रॉ यानी कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने यूके के अंदर ब्रिटेन की धरती के ऊपर एक बहुत ही बड़े खालिस्तानी लीडर को पिछले कल न्यूट्रलाइज कर लिया है। और ये जो खालिस्तानी लीडर था, ये जो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर अटैक हुआ था उसमें सबसे लीड रोल प्ले कर रहा था। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि न सिर्फ ये खालिस्तानी लीडर बल्कि इसके पेरेंट्स और फैमिली के भी भारत द्वारा बैंड कई सारे खालिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ बहुत ही हिस्टोरिकल लिंक्स थे और उनको भी भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने ही न्यूट्रलाइज किया था। आपको याद ये पता लोग कौन है ये खालिस्तानी? आपने पंजाब के खालिस्तान देखो, 2 के मॉड्यूल चलाया पाकिस्तान ने, कश्मीर और खालिस्तान। तो ये 2 के प्लान है। अब कश्मीर में देखो कि पहले पाकिस्तान ने माहौल कैसे ख़राब करा। इसमें मैं पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली क्यों हो गया, क्योंकि जो लंदन का एक्स्ट्रा मेयर है वो पाकिस्तानी है। वही नल्ला बंदा है, नलायक बंदा, जो इनको फंडिंग कर रहा है खालिस्तानियों को, और वो इंडिया में माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो कश्मीर में क्या हुआ, जो अलगाववादी हैं ये आपने देखे होंगे अभी, जिनको अब तो कोई पूछता नहीं, खैर उन्होंने क्या किया, पहले अपने बच्चे किए फॉरेनर्स में सेटअप, अब्रॉड में सेटअप। वही सेम कर रहे हैं जी खालिस्तानी। इनके अपने बच्चे सारे बाहर हैं, फैमिलीज बाहर है, खुद बाहर हैं, फॉरेन अब्रॉड में। वहाँ बैठ के ये बोलते हैं इंडिया के खिलाफ गंद, ठीक है। अभी पूरा कुछ सिख लोग भी देख रहे होंगे जो खालिस्तान के सपोर्टर हैं। आपके हक की भी बात करूँगा आगे, आपके हक की बात करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं सभी को दूध का धुला बोल लूँगा। अभी थोड़ा पंजाबी हिंदी टच का वही है ना कि इंग्लिश बोलनी मेरे लिए आसान है लेकिन हिंदी मुश्किल है। तो क्या है कि वही सेम मॉड्यूल जो अब्रॉड में फॉलो कर रहे हैं, अपने बच्चे सेफ निकालिए। अब बच गए कश्मीर के बच्चे, जो कश्मीर मॉड्यूल की बात थी, तो उनको ये करते फंडिंग, बेटा तुम्हारे पास जॉब नहीं, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वो, इंडिया हमारा दुश्मन है, पत्थर मारो इंडियन आर्मी पे। तो वो स्ट्रीम लेवल पे जो वहाँ की गवर्नमेंट्स थी उनकी नलायकी की वजह से वो माहौल ख़राब हुआ। अब बीजेपी के आने के बाद काफ़ी हद तक सही होगा, G20 भी वहाँ पर हो गया। अब आ जाओ जो हमारा पंजाब है, सेम वही चीज़ पंजाब में होने लगी है। क्या चीज़ होने लगी है कि पहले तो बच्चे सभी ने अपने बाहर सेट कर लिए, फैमिली सेट कर ली, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जाहिर सी बात है, नेशन के खिलाफ ये कुछ बोलेंगे तो गवर्नमेंट कार्रवाई तो करेगी, ठीक है। अपने बच्चे सेट कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में ये माहौल ख़राब करने लगे, खालिस्तान चाहिए खालिस्तान। अगर तुम इतनी खालिस्तान के सपोर्टर हो तो पंजाब में रह के क्यों नहीं करते हो सपोर्ट? बच्चे क्या जो अभी पंजाब में वही मरवाने के लिए रखे हैं? आप क्या चाहते हो कि आपके पीछे वो बच्चे लगे और जाके वो सेंटर से भिड़ें, कुछ हिंसक वायलेंस क्रिएट करें, जिसकी वजह से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको राइट्स रोकने के लिए कुछ एक्शन करना पड़े? फिर आप बोलोगे जी हमारे साथ धक्का हो रहा है। मैं बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ, कहते हैं कि जी सरकार साढ़े नाल, पंजाबी में बता रहा हूँ मैं आपको, जो आप वर्डिंग बोलते हो कि सरकार ने साढ़े नाल धक्का कराया। जब आप लोग करते हो, किसी को मार देते हो, किसी को कब बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। यूके की बात कर रहा हूँ मैं। यूके में क्या हुआ यूके में एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ, जो वहाँ के पीपल्स हैं वहाँ पे अटैक हुआ उनके ऊपर। कुछ सिख नहीं मैं बोलूँगा, ये शरारती तत्व है। सिख तो बहुत तो एक मर्यादित नाम है, हमें मान है कि मैं भी उन्हीं परिवारों में से हूँ। तो क्या सिख, ठीक है ना, वो कुछ पंडित जो हैं लड़कियाँ, उनको बामनी कह के छेड़ रहे थे वहाँ पर। ये यूके के सिख हैं, मैं बता रहा हूँ। जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, इन्होंने ऐसा गंद मचाया। उन्होंने 1-2 थे ये पटियाला में पंजाब के, जब वो कुछ काली माता मंदिर का बड़ा इशू हुआ था, वो एक वो बाबा सा आया, वो हमारे देवी देवताओं के बारे में कहता, जब दुर्गा माता ऐसे मैं वर्डिंग यूज़ नहीं कर रही, ऐसे कर रही थी तो सिखों ने बचाया। तू कब पैदा हो गया था जब दुर्गा माता यहाँ थी?
वो बात तो द्वापर त्रेता जो की है, तब सिख कहाँ से हो गए? वो तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, सिख उसके बाद बने। तब दुर्गा ऐसे करती थी, वो करती थी, सिखों ने, कोई इलॉजिकल बात टोटली। मुझे उस बात पे बहुत गुस्सा आया था, उस कमीने की बात पे, ठीक है ना। रिस्पेक्ट की तेल लेने, जो ऐसे बोलेगा, अगर कोई सिखों के खिलाफ बोलेगा तो उसकी भी वाट लगाऊंगा। अभी देखना पूरी वीडियो, उसके बाद जज करके बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना। आगे भी देखूंगा, बताऊंगा क्या क्या हो रहा है। 19 के दिन ब्रिटेन के लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के ऊपर वहां पर एक अटैक हुआ था, और जो वो हमला हुआ था, उस हमले में एक व्यक्ति इंडियन हाई कमीशन की बालकनी के ये ऊपर चीजें चढ़कर सबको पता है। अंदर से इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल बाहर निकल। ये जो पूरा इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ था, इसको लेकर भारत ने ब्रिटिश सरकार और लंदन की दी थी। ये कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। इसका नाम है अवतार सिंह खंडा, और ये व्यक्ति यूके बेस्ड खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, यानी जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की यूके यूनिट है, उसका हेड था। और माना जाता है कि ये अमृतपाल सिंह का यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर मेन हैंडलर था। आपको पता है खालिस्तान वर्ड कहाँ से आया? 1984 जब भिंडरावाला जो चीज़ें हुई, संत भिंडरावाला के, ये तब से चीज़ें आई। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा कौन गलत है कौन सही है, क्यों? क्योंकि उसके बारे में मुझे ही नहीं पूरा पता। चाहे पंजाब में रह रहा हूँ, एक के पास जाओ वो भिंडरावाले को गलत बोलेगा, दूसरे के पास जाओ वो सही बोलेगा, तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं। एक अनंतपुर के मते की बात हो रही है, अगर उस मते के बारे में देखें, वो बिल्कुल सही था। पंजाब के अगर लोग शहीदियाँ दे रहे हैं आर्मी में, पंजाब का किसान देश के लिए फसलें उगा रहा है, ठीक है ना, तो भाई फिर उसको राइट्स क्यों नहीं मिलते उसके? पंजाब अभी कानून क्या कहता है कि जिस इलाके में पानी की वजह से सबसे ज़्यादा बाढ़ आए, उसी इलाके में उसी इलाके का पानी के ऊपर पहला हक है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है कि जब बाढ़ आए तो पंजाब झेले, लेकिन जब पानी की बारी आए तो पंजाब के हिस्से का पानी भी उधर दे दो? हाँ, एक्स्ट्रा है तो दे दो, अगर पंजाब के पास एक्स्ट्रा है। लेकिन पंजाब का पानी, मेरे खुद के खेतों का पानी 300 फीट से नीचे जा चुका है, तो कहाँ से हम प्रोडक्शन करेंगे पंजाब में? कोई इंडस्ट्री पंजाब में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी आएंगे खालिस्तान वर्ड पे। रा के एक हमारे वो थे, चीफ थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी खालिस्तान के ऊपर। उसमें क्लियर लिखा गया था खालिस्तान को कांग्रेस ने पैदा किया, जो उस समय की सरकार थी। मुझे देखो, ऐसा नहीं, अगर बात देश के खिलाफ है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए, सिखों का दर्द भी हमें समझना होगा उसके पैरेलली। क्या दर्द था उसमें यार? हमारी पाक पवित्र जगह है श्री हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं। आपकी हिम्मत कैसे होगी वहाँ पे आर्मी अटैक करने की? मैं आर्मी को इसके मामले में ब्लेम नहीं कर रहा, हमारे देश की जो सेना वो पॉलिटिशियंस के अंडर है, तो उस समय पॉलिटिशियन ने, जो गृह मंत्री अंदर है, उन्होंने ऑर्डर दिया, तो आर्मी को तो आना ही था, राइट? उसके बाद विद शूज आप हमारे श्री हरमंदिर साहिब के ऊपर अटैक कर रहे हो, बॉम्ब गिरा रहे हो, तोप टैंक अंदर आ रहे हैं। किसने रेडी थे? वो तो हमारे लिए इतनी पाक पवित्र, हमारे लिए, सिखों के लिए सबसे सिरमौर संस्था है वो। क्या आपके जो आर्मी के पास सिर्फ यही सोल्यूशन था कि अगर आपने उनको, लोगों को, भिंडरावाला जो साथी हैं, उनको पकड़ना है कि हरमंदिर साहब को ढाडेरी कर दो? ये तो किसी की कोई तुकबंदी नहीं बनी। अगर किसी का घर ढाओगे तो भाई साहब वहाँ से रिएक्शन तो होगा ना। ये बहुत, वो ये लिख के देता हूँ, जो हमारे भारत देश के इतिहास के ऊपर काला धब्बा है जो कभी नहीं मिट सकेगा। श्री हरमंदिर साहिब के ऊपर आर्मी अटैक है, मिलिट्री ऑपरेशन। उस समय तो सेकेंड वर्ल्ड वार की हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ही मैंने जो गैसी गोले जिसे कहते हैं वो आ चुके थे, तो अगर आपको पकड़ने था तो उनको बेहोश कर सकते थे, गैस वगैरह छोड़ते। उसके बाद ऑपरेशन के बाद, ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी आती है वहाँ पे, और सिखों की भावना हमारी जल्द आहत ना हो, जल्दी से जल्दी आप बना देती हो हरमंदिर साहब को दोबारा, जो काल तख्त साहब हमारे, जो इनको ढा दिया गया था ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वो अपना जख्म है वो साफ हो जाएंगे। तो जब इस चीज़ का रिटेलिएट आया, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, मैं हत्या को जायज़ नहीं ठहरा रहा, लेकिन अगर आप किसी की रिलीजियस फेथ के ऊपर काउंटर करोगे, जो लोग आज बाहर जाके बोल रहे हैं ना, आज माइनॉरिटीज़ को खतरा, सिखों को ये है वो है, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं के लोगों की।
कौन लोग थे जो 1984 यहाँ से दंगे शुरू हुए? अगर 1984 भिंडरावाले की जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ वहाँ तक देखें तो ये मुद्दा स्टेट वर्सेस सिख था, सॉरी सिख नहीं था, स्टेट वर्सेस टेररिस्ट एक तरीके से। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ कि ये हम वो मुद्दा था, जैसे कुछ जो लगा लो कि टेररिज्म को ग्रुप अपना पाकिस्तान के सपोर्टर थे, जो ये लगा लो एक तरीके से, ठीक है ना। अब मैंने कुछ भिंडरावाला की वीडियो देखी, वो कहते कि मैं खालिस्तान मांगता ही नहीं, आप मेरे हक दे दो मुझे, मैं खालिस्तान नहीं बनाता। कुछ चीज़ें मैंने सुनने में ही है कि हाँ जी भिंडरावाले ने खालिस्तान बनाने के लिए फोर्स करी, तो मुझे इस बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, मैंने गूगल छान मारा, मुझे प्रॉपर उसकी जानकारी नहीं मिली, तो इसलिए मैं भिंडरावाला जी के ऊपर कोई कमेंट भी नहीं कर रहा। लेकिन जो सही, देखो देश को तोड़ने के तो मैं कभी हक में नहीं हूँ, इस बात के मैं खिलाफ हूँ। अगर ये रा ने मारा है टेररिस्ट को तो वो जैसे ही किया है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई वो कौन लोग थे जिन्होंने ये बयान दिया कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो छोटे मोटे घर तो हिलते हैं। छोटे मोटे घर नहीं हिले थे, अकेले दिल्ली में हजारों सिखों का मर्डर हुआ था, कत्ल हुआ था, हमारी जो सिख बहन बेटी हैं उनके साथ रेप हुए हैं। कौन लोग थे जिन्होंने एक स्टेट वर्सेस टेररिज्म मुद्दे को हिंदू वर्सेस सिख का रूप दे दिया? वो कौन लोग थे? लाखों के लाखों घर उजाड़ दिया आप लोगों ने। मैं देखे, मेरे फादर साहब ने खुद बताया कि बेटा कैसे उठा उठा के लोग ले जाते हैं। किसने रेट दिया? यार जो जेन्युइन कल्प्रेट है उसको तो मारो, जो देश के खिलाफ है, लेकिन नजायज वो तो गलत है। अब उन सिखों का क्या कसूर था जो दिल्ली में रह रहे थे, जिनके गलों में टायर डाल डाल के आप लोगों ने साड़ दिए उन लोगों ने, और वो लोग आज तक हमें इंसाफ ही नहीं मिला। वो लोग आज भी, वो सज्जन टाइटलर जो भी हैं वो बाहर घूम रहे हैं या शायद बेल पे आए होंगे, तो वो इंसाफ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एग्रेशन तो होगा ना। अगर आपने किसी को वो फील कराना कि हाँ हम उस नेशन के लिए वफादार रहे। आज सिख क्या फौज में नहीं है? क्या देश के लिए लड़ते नहीं? गलवान का कितना हुआ, गलवान में देखो कितने पंजाब के फौजी शहीद हुए, आज भी पंजाब के फौजी बॉर्डर पे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि पंजाब के लोगों में देशभक्ति नहीं है, जब सिख देशभक्ति नहीं है। तो जो लोग घटिया मानसिकता वाले ना, ये आइडियोलॉजी बना के हर जिसने पगड़ी पहनी है उसको जाके टेररिस्ट बोलने लगता है, बाज आ जाओ। ये वही सिख हैं जिन्होंने मुगलों से भारत को बचाया। ये वही सिख हैं जिन्होंने बड़े बड़े जो हमारे दुश्मनों के बड़े बड़े हमले थे उनसे देश को बचाया। पॉपुलेशन में 3% लोग हैं। ये पंजाब में कुछ हमारे हिंदू रिलीजन के रिलेटेड भी कुछ नमूने भरे पड़े हैं जो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेना देना इनको है नहीं। पंजाब में फालतू का माहौल ख़राब कर रहे हो तुम लोग। बाज आ जाओ, ये 2% वालों को ऐसा कर लेंगे, 3% क्यों ट्रिगर कर रहे हो? प्यार से नहीं रहा जाता, जरूरी है कमेंटिंग करनी, हम ये करेंगे वो करेंगे। जो लोग जिनके अंदर ऐसे सेंटिमेंट्स नहीं उनके अंदर भी पैदा कर लो। कहाँ तो प्यार से अपना बनाओ। अगर उनकी जो जो जज मांगी है वो पूरी करो। सिखों की भी मैं खुद उस चीज़ में एग्री हूँ। उनको बताओ कि हाँ आप हमारा हिस्सा हो। कश्मीर को कौन सा हम बता नहीं रहे, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने जाके श्री हरिमंदिर साहब पे ऊपर अटैक कर दिया। बाद में कुछ लोग अब इमेज बिल्डिंग देखो रहे, कह रहे कि जी इंदिरा गांधी को मिसगाइड किया गया, तो घंटे की प्रधानमंत्री तो उसको मिसगाइड कर दिया। वो जख्म, वो दाग भारत के इतिहास से उतरेगा नहीं। अभी बैक टू खालिस्तान, इसी मैटर पे आते हैं। मैंने आपको हिस्ट्री बता दी कि ये पूरा पॉलिटिकलाइज मुद्दा था। खालिस्तान का ये मुद्दा बनाया गया था पंजाब में सरकार बनाने के लिए। अवतार सिंह खंडा की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम था कुलवंत सिंह खंडा, जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के टेररिस्ट थे। अवतार सिंह खंडा के बारे में कहा जाता है कि ये साल 2007 में स्टूडेंट वीजा के ऊपर यूके गया था, और वहां पर जब इसका वीजा एक्सपायर होने वाला था इसने वहां पर असाइलम ले लिया था, और ये 2012 के बाद ही वहां पर असाइलम सीकर था, यानी असाइलम के ऊपर वहां पर रह रहा था। इसके साथ ही अवतार सिंह खंडा के बारे में ये भी कहा जाता है, आपने देखा होगा ना कि पुरातन भारत से किसकी, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ, अमेरिकन कांग्रेस है, यूरोपियन कांग्रेसेस हैं, उनमें तो क्या है कि ये अपने वाली कांग्रेस है, यही आज़ादी के समय की बनी हुई है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, जितने भी अब तक काम हुए देश को तोड़ने वाले हुए इनके, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जब आएंगे कि बांग्लादेश, वो बांग्लादेश की एग्जांपल देंगे कि बांग्लादेश बनाया, हिंदुस्तान को बचाया, कांग्रेस के राज में तो इंदिरा जी ऐसी लड़ी। बांग्लादेश बनाने वाला सुबेग सिंह थे जनरल, जो बाद में भिंडरावाले की तरफ से लड़े। क्या नौबतान पड़ी कि इतने बड़े देशभक्त को, जिसने देश की लाज के लिए लग देश तोड़ के रख दिया, पाकिस्तान को तोड़ के रख दिया, वो जाके भिंडरावाले के साथ लगा। तो कमी हमारे में है ना।
इंडियन गवर्नमेंट की उस समय कमी रही ना, तभी तो वो लगे। मैं किसी को सही गलत नहीं बता रहा, लेकिन जो मुझे सेट लग रहा है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। सोच के देखो इस चीज़ को कि कोई माँ सुबह उठती है, सुबह पता चले पुलिस वाले आगे उसके बच्चे को उठा के बाद में डेड बॉडी मिले इसकी, जिसने कुछ की ना हो। ये चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं। अब आज दूसरा, चलो आगे बताऊंगा मैं क्यों। जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत के अंदर बैंड आतंकी संगठन है, उसमें ये कोड नेम रणजोत सिंह के नाम से उसको हेड किया करता था। सबसे पहले तो आप स्क्रीन के ऊपर अवतार सिंह खंडा की एक पिक्चर देख रहे होंगे, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये चीजें गलत है। आपने मार दिया, बदला पूरा, दैट्स इट। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के स्टैच्यू को चोक करते हुए एक पिक्चर खिंचवाई है, और इस पिक्चर से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ना सिर्फ भारत बल्कि जो भारत के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको लेकर किस तरह की पोस्टर किया करता था, किस तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में बहुत ही एक्टिव होकर ये पार्ट लिया करता था और ये भारत से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था। अब जो अवतार सिंह खंडा के पिता थे उनका नाम था कुलवंत सिंह, और वो भारत में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये पंजाबी, अभी ये साथ में देखो ये रवि सिंह है खान साइड वाले। भाई साहब ये बंदे ने कहाँ कहाँ काम नहीं किया, लोगों की हेल्प कहाँ कहाँ नहीं करी। साउथ अफ्रीका तक जा जा के हेल्प करी। इंडिया में तो बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं। तो ये खास साइड के रवि सिंह है, ये पंजाब के मशहूर सिंगर हैं गिप्पी गरेवाल। हाँ ठीक है, इनको शायद पता या नहीं पता होगा इसका नेचर कि ये कैसा बंदा है। देखो फोटोज़ तो कोई भी खिंचवा लेगा, मेरे साथ कोई आके फ़ोटो खिंचवा ले, मुझे क्या पता कौन है। खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्य थे, जिनको मार्च 1991 में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, और माना जाता है कि जो इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद एंटी सिख राइट्स हुए थे, उसके बाद से ही कुलवंत सिंह खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स के साथ जुड़ गए थे। इसके साथ ही जो अवतार सिंह खंडा है उनके देखो उनके बाद राइट्स के बाद पैदा उन लोगों ने किया है। राइट्स के बाद देखा ना, वर्डिंग सुनी ना आपने कि सिख एंटी सिख राइट्स हुए, उसके बाद हुए। जो लोग भारत के हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, आप उस लोगों को ही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी एंटी इंडिया बनाने में। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो एंटी सिख राइट्स में मारे गए थे। अब ऐसा नहीं कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने ब्रिटेन को इसको लेकर यानी अवतार सिंह खंडा को लेकर वार्न नहीं किया था, बल्कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने साल 2015 में ब्रिटिश अथॉरिटीज को वहां पर एक डोजियर सौंपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अवतार सिंह खंडा है ये बॉम्ब एक्सपर्ट है, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाने में एक एक्सपर्ट है। इसके साथ ही भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने यूके को वार्न किया था कि ये जो अवतार सिंह खंडा है ये यूके के अंदर कई सारे गुरुद्वाराओं में वहां पर एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाने की प्रैक्टिस भी किया करते थे और वहां पर क्लासेस भी दिया करते थे, और जो लोकली अवेलेबल केमिकल्स होते थे उनकी मदद से ये वहां पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाने की प्रैक्टिस लोकली किया करते थे। अगर ऐसा करे तो बिल्कुल सही किया, डिटेन किया जो भारत। हाँ ठीक है, हिस्ट्री में जो हुआ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब भारत देश को तोड़ा जाए। किसी एक बंदे की सजा देश का भी बुरा नहीं होता, चाहे कुछ हो। देश के लोगों ने क्या बिगाड़ा? वो पॉलिटिकल लोग होते हैं जो आपको तोड़ के अपना फ़ायदा ले रहे हैं। इसके साथ ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात का भी शक था कि ये जो अवतार सिंह खंडा है इसके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI के साथ कई सारे लिंक्स थे। अब इस अवतार सिंह खंडा को लेकर खबर निकल कर आ रही है। तो देखो वही है ना, ISIS इतनी गंदी एजेंसी है। ISI सेंटिमेंट्स के साथ वो खेलते हैं लोग कि हाँ जी, अगर मुझे लगा कि मेरे खिलाफ किसी स्टेट ने ऐसा कर दिया, मेरी नहीं तो स्टेट मीन्स गवर्नमेंट ने, तो वो एंटी इंडिया थोड़ी सी फीलिंग आएगी। अगर ज़्यादा स्ट्रीम हो जाए तो वो लोग उनको ही कैप्चर करेंगे ISI, तो उसको इंडिया के खिलाफ भड़काएंगे, फंडिंग करेंगे, बाहर लेके जाएंगे। इतने नल्ले हैं, सीधी वॉर में तो तुम लोगों से जीता नहीं जाता पाकिस्तानियों, तो ऐसी जो दोगली वॉर करते हैं हमारे साथ, लंदन में तो खास करके, क्योंकि मेरे ही वो पाकिस्तानी है, जितनी वो हेल्प कर रहा है ना ISI की इस मसले में कोई नहीं कर रहा। कि ये मंडे यानी कि आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले फूड पॉइजनिंग के बाद यूके के बर्मिंघम में वहां पर एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, और 2 दिन तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर रहने के बाद अब इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसकी डेथ को लेकर कहा जा रहा है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रॉ इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और जो यूके के अंदर खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अवतार सिंह खंडा की मृत्यु फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है।
और इसके पीछे जरूर भारत की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के व्यक्ति का ही हाथ है। अब फिलहाल के लिए क्लियर नहीं हुआ है कि अवतार सिंह खंडा की डेथ का एक्चुअल रीजन क्या है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है उसने भी अभी इसको लेकर एक रिपोर्ट, जो कि एक फाइनल रिपोर्ट होती है, वो जारी नहीं की है। अब ये बात तो पूरी तरह सच है कि जो अवतार सिंह खंडा है, ये मार्च 19 के बाद से ही भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार के ऊपर काफी ज्यादा आ गया था, क्योंकि ये पहले तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल हुआ करता था। लेकिन मार्च 19 के दिन इसने इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग की बैल्कनी के ऊपर चढ़ के न सिर्फ भारत विरोधी प्रोटेस्ट किया, बल्कि वहां पर भारत के तिरंगे के ऊपर हाथ डाला और भारत के तिरंगे को नीचे गिराकर उसको अपमानित करने की कोशिश की थी। भारत की सिक्योरिटी एजेंसी ने उस घटना के बाद ही ब्रिटेन से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो अवतार सिंह खंडा है, इसको डिपोर्ट करके भारत वापस भेज दें। बिल्कुल लेकिन वही है ना कि अगर डिपोर्ट करके भारत भेजते तो इतना ही करती सुताई इनकी, फिर इनको पता चलता। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो हमारी एजेंसीज निपट रही हैं उनसे। ब्रिटेन ने भारत की इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और अवतार सिंह खंडा को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। वैसे तो पता है इनकार क्यों किया है? ये ब्रिटेन यूरोपियन की प्रॉब्लम क्या है, ये चाहते नहीं कि ऐसे मूवमेंट्स खत्म हो। यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, ये हर देश में ना कितनी ही ये उनके दोस्त बन जाए, लेकिन एक दो प्रॉब्लम्स को जिंदा रखेंगे। क्यों रखेंगे? ताकि मान लो अब इंडिया है, मान लो इंडिया यूएसए के साथ अच्छे दोस्त है, लेकिन यूएसए फिर भी ये खालिस्तान ही लगा लो एग्जाम्पल, वो मूवमेंट को मरने नहीं देगा, फंडिंग करेगा यूएसए, या जो लोग इससे जुड़े हैं वो उनको पालेगा, ताकि मान लो अगर इनके से इंडिया उसके कहने से बाहर हुआ तो वो ये नस, जैसे कहते हैं ना कि दुखती रग पे हाथ रखेगा, वो काम करते हैं ये यूरोपियंस, यूएसए। इसीलिए मैं इनके खिलाफ हूँ। अवतार सिंह खंडा के बारे में कहा जा रहा है कि इसको ब्लड कैंसर भी था और जो इसकी मौत का कारण ब्लड कैंसर भी हो सकता है। लेकिन जो यूके के अंदर अवतार सिंह खंडा के सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि अवतार सिंह खंडा को ब्लड कैंसर तो था, लेकिन उसकी ये अचानक से जो मौत हुई है, इसके पीछे ब्लड कैंसर नहीं है, बल्कि फूड पॉइजनिंग है और उसको किसी ने खाने के अंदर जहर मिलाकर दिया है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। और जरूर इसके पीछे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का ही हाथ है। अब जो ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उसने इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और ये जांच की जा रही है कि क्या सच में अवतार सिंह खंडा की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर अवतार नहीं, मतलब क्या है ये जांच करने का क्या फायदा? जब इंडिया उसको डिमांड कर रहा है कि वो इंडिया के लिए टेररिस्ट है, तो दे शुड अपना सबमिट अवतार सिंह खंडा टू इंडिया को दे दो, वो रिपोर्ट कर दो वहाँ पे। ये गोरे, मैं भी बोल रहा हूँ, ये बड़े गंदे लोग हैं ये यूरोपियंस। सिंह खंडा की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का हाथ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। भाई नरेंद्र मोदी की सरकार है, मैं सपोर्ट नहीं करता मोदी को, ना मैं खिलाफ हूँ, बट हो सकता है। अगर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है, दो बार हो सकती है, तो इधर भी हो सकती है। समझ गए होगे आप। तो रिएक्शन नहीं था, ये परसेप्शन थे, मेरे कुछ फीलिंग्स थी जो आपके साथ शेयर की। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो भी बता दो कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नई किसी और वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।